गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 विज्ञान के प्रथम अध्याय पादपों में पोषण को आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे पता है कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। इस भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी अन्य प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पेड़ पौधे अथवा पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, जिनसे वे भोजन तैयार करते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रम कहने का मतलब है श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जो हमारी शरीर की क्रियाएं हैं उनको सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। तो पेड़ पौधे ही अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, इसलिए पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो भोजन तो पौधे बनाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर पेड़ पौधे की वो कौन सी जगह है जहाँ भोजन बनता है, या कहें कि पेड़ पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं। क्या भोजन पेड़ पौधे के सभी भागों में निर्मित होता है या केवल कुछ विशेष भागों में। तो हमें पता है कि पत्तियां ही पेड़ पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां हैं जहां भोजन तैयार होता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। खाना बनाने के लिए अन्य सामग्री चाहिए, तो पत्तियों तक भी भोजन के जो मुख्य बनाने के लिए अवयव होंगे वो उनको पहुंचना चाहिए। मृदा में उपस्थित जल तथा खनिज जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा तने के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रंध्रों द्वारा छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जैसे हमारे शरीर में भी छिद्र होते हैं जहाँ से ये बाल रोए निकलते हैं। तो उसी प्रकार पत्तियों में भी छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं। उन्हीं के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है पत्तियों में। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं और ऐसे छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं।
जिससे भोजन पत्तियों तक पहुंच जाता है। पत्ती में एक हरा रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में पत्तियां खाद्य संश्लेषण नहीं कर पाएंगी, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अतः क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल इस क्रिया के लिए मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक अवयव हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है, और यही खाद्य पदार्थ सभी जीवों के लिए भोजन का प्रबंध करती हैं। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य जो है वो ऊर्जा का चरम स्रोत है, क्योंकि इसी सूर्य के द्वारा की पत्तियां भोजन बनाती हैं, और भोजन अन्य जीवों को चाहिए। इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य जो है वो ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगर कल्पना कीजिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या होता। इस परिस्थिति में पादपों का अस्तित्व ही नहीं होगा, पेड़ पौधे होंगे ही नहीं। अब जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अन्य जीव जंतु भी नहीं होंगे, क्योंकि सारे जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधे पर ही आश्रित होते हैं, उनके द्वारा ही भोजन प्राप्त होता है। इसके अलावे संश्लेषण के दौरान एक और परम आवश्यक चीज़ बन के निकलती है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती हैं और कार्बोहाइड्रेट बाद में मंड या स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढके रहता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ जानने की बात है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने, हरी शाखाएं, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश के द्वारा वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, जिससे जल की क्षति ज़्यादा हो जाती है।
इसको कम करने के लिए मरुस्थलीय पादपों में पत्तियों का रूपांतरण बदल जाता है। आपने नागफनी कैक्टस का पौधा देखा होगा, उसमें हरा भाग और उस हरे भाग में कांटे होते हैं। तो जो कांटे हैं वही उस पौधे का पत्तियां हैं, और हरा भाग जिसे हम पत्ती समझते हैं वो इनका तना है। इनका ये रूपांतरण वाष्पोत्सर्जन यानी जल की क्षति को कम करने के लिए होता है, चूँकि मरुस्थलीय स्थलों में पादपों को जल कम प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का काम तने करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के आगे के क्रम को बढ़ाएंगे। नमस्कार।